ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा HRM का सब्जेक्ट। इसका फर्स्ट यूनिट से हम बिगिन कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है ये, विच इज़ बेसिकली कि HRM क्या है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह ही है। ठीक है, इट इज़ सिंपल स्वीट सा सब्जेक्ट, तो इसको वैसा ही बना के हम चलते हैं और शुरू करते हैं। सो या सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं HRM में HR का मतलब यानी ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है। देखो, कोई भी एक इंसान है, उसके अंदर जो भी उसकी नॉलेज स्किल एबिलिटीज़ बोलते हैं, जो KSA, नॉलेज स्किल एबिलिटीज़, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि वो चीज़ उसको एक ह्यूमन रिसोर्स बना रही है। मतलब कि एक इंसान है, वो इंसान ह्यूमन रिसोर्स तब माना जाएगा जब वो किसी ह्यूमन रिसोर्स क्यों बोलेंगे उसको, बिकॉज इट इज़ यूज़फुल फॉर समथिंग। यूज़फुल वो कब होगा, जब उसके अंदर कुछ स्किल होगा जो यूज़ होगा आगे, उसके अंदर कोई एबिलिटी, टैलेंट, नॉलेज, एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें, राइट। सो देखो, द टर्म ह्यूमन रिसोर्स इज़ डिफाइंड एज नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, टैलेंट्स एंड एप्टीट्यूड्स अलॉन्ग विद, इसमें एक और ह्यूमन रिसोर्स है ना, तो ह्यूमन एलिमेंट भी होना चाहिए। तो ह्यूमन एलिमेंट की वजह से हम उसमें वैल्यूज़, उसके एटीट्यूड, अप्रोच, बिलीफ, जो उसके खुद के ह्यूमन, खुद के इंडिविजुअल, उसके बिलीफ्स, वैल्यू सिस्टम्स जो भी है, मॉरल्स, एथिक्स, वो सब प्लस, क्योंकि वो रिसोर्स है इसलिए उसकी नॉलेज की एबिलिटीज़, तो दोनों को कंबाइन कर देते हो तो क्या बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि उन लोगों के अंदर की रिसोर्सफुलनेस यानी कि नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़, टैलेंट, एप्टीट्यूड, और ह्यूमन रिसोर्स है तो ह्यूमन में ह्यूमन एलिमेंट, उसके मॉरल्स, वैल्यूज़, एथिक्स, उसके अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ह्यूमंस, इसमें हम बात करते हैं उसके एटीट्यूड की, एंड रिसोर्स इज़ अबाउट एप्टीट्यूड। यही दोनों चीज़ें है ना, ह्यूमन यानी एटीट्यूड, रिसोर्स यानी एप्टीट्यूड। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ, कि ह्यूमन रिसोर्स तो समझ लिया, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग हैं, उन लोगों को मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अब लोगों को कैसे मैनेज करोगे आप, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से रिलेटेड क्या क्या काम है वो सब आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाएगा, राइट। सो लोगों से रिलेटेड क्या क्या काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पहले उन लोगों को आप लाते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लाने के लिए जो आपने स्टाफिंग में जैसे पढ़ा था ना, रिक्रूटमेंट करी जाती है, सिलेक्शन की जाती है। अब उसके बाद आप उसे सिलेक्ट करके मान लो ऑर्गेनाइजेशन में ले आए, अब उन लोगों की ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी करोगे आप। क्यों कर रहे हो ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ताकि हम उन्हें अच्छे से सिखा पाएँ जो उन्होंने काम करने हैं, ताकि बाद में हम उनका यूज़ अच्छे से कर पाएँ। तो उस ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी होगा। अब वो यूटिलाइजेशन करना है, प्लस हमें उनका ये चीज़ को ध्यान रखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो टिके भी रहें। मतलब कि सिर्फ रिक्रूट करके लाना ही नहीं है, उन्हें टिका के रखना भी काम है हमारा। दैट इज़ ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि मेक श्योर करना कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन में हम इतनी मेहनत करके, इतने सारे स्टेप्स लेके जो लाए हैं बंदे को, वो बंदा टिके तो सही। यानी कि लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करना, लेबर एम्प्लॉय एब्सेंटीज़म आपने पढ़ रखा होगा, उस चीज़ को कम करना, आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। बट अभी देखो, अगर डेफिनेशन आपसे कोई मांग रहा है, यू विल राइट ह्यूमन रिसोर्स। एक तो जनरल डेफिनेशन है कि इट इज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बट जो आपने डेफिनेशन लिखनी है वो लिखनी है ये गैरी डेजलर वाली। ठीक है, इसको समझना अच्छे से। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायरिंग वही हो गया रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग, अप्रेजिंग क्या होता है, इवैल्यूएशन करना एम्प्लॉयज़ का, कि हाँ भाई जो तू काम कर रहा है वो ठीक है, इसमें ये थोड़ा इंप्रूवमेंट ला सकता है, इसमें ये और तू कर सकता है, ये और कर सकता है, तो ये सब चीज़ें उसका इवैल्यूएशन करना होता है। इवैल्यूएशन के बाद कॉम्पेंसेटिंग, कि भाई ठीक है, जो तू काम कर रहा है उसके लिए तेरी इतनी पेमेंट, इतनी सैलरी, इतनी बोनस, कमीशन तेरा बनता है, जितना फेयर है उतना ही देना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक चीज़ उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो कॉम्पेंसेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशंस, हेल्थ, सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न्स। ठीक है। तो यानी कि आपने सिर्फ एक्वायर, रिक्रूट करके, ट्रेन करके, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, ये सब तो ठीक है, कॉम्पेंसेशन ये हो गया, प्लस मैंने आपको हमेशा बोला ह्यूमन एलिमेंट को ध्यान रखना है। तो उसमें आपने उनके लेबर रिलेशंस की, वो बाकी लोगों से कैसे बना के रख रहा है, अच्छी उसकी बन रही है, फ्रेंडशिप्स उसकी हो रही हैं, सोशल हो रहा है वो एम्प्लॉई या नहीं। हेल्थ, सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न्स, हेल्थ एंड सेफ्टी तो हर एम्प्लॉय को चाहिए, नहीं होगा तो वो भाग जाएगा, है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फेयरनेस कंसर्न्स, कहीं ऐसा ना लगे उसको कि भाई मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, वो किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है ना, पे को लेकर, या वैसे जनरली वो बोले कि आप इस एम्प्लॉय को ज़्यादा महत्व देते हो जो नहीं देना चाहिए। सो फेयरनेस, हेल्थ, सेफ्टी एंड लेबर रिलेशन कंसर्न्स, ये सारे चीज़ों को ध्यान रखना, प्लस जो नॉर्मल मैंने बोला कि रिक्रूट करना, कैसे उन्हें आप ला रहे हो, रख रहे हो, उनका कॉम्पनसेशन करना, ट्रेनिंग देना, ये सब।
तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड वो सारे काम जो आप सोच सकते हो, उसमें मैंने क्या बताया, अच्छे से याद करो इस डेफिनेशन को, बिकॉज किसी ना किसी फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये डेफिनेशन आप पहले चिपका सकते हो, बिकॉज इट विल लुक लाइक यू नो व्हाट यू हैव स्टडीड एंड लगेगा कि हाँ बंदा पढ़ के आया है बुक से, ठीक है। तो ये अच्छे से गैरी डेजलर नाम है, इसने डेफिनेशन दी थी। क्या है इसका नाम, क्या प्रोसेस है? एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग, कॉम्पनसेटिंग, ये हो गया, प्लस अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशंस, हेल्थ सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न्स, ठीक है। मतलब इन सब इश्यूज़ का भी वो ध्यान रखना। ओके, तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसको आप डिटेल में तो जितना मर्जी आप पढ़ोगे, हर बुक में उतनी डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको बेसिक क्रक्स बता रहा हूँ चीज़ों का, ताकि जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप कर पाओ एंड आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि आप क्या पढ़ रहे हो एक्चुअल में, है ना। बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार आप पढ़ लेते हो बट पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में क्या पढ़ा है। ओके, सो बेसिकली आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो सारे डिसीजंस लेते हो जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं। देन हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज़ कि जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ में एक ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एस्पेक्ट है जिसको आपको कंसिडर करना पड़ता है। सो वी विल राइट फर्स्ट फीचर इज दैट इज़ कंसर्न विद द ह्यूमन एस्पेक्ट। लोग, ह्यूमन एस्पेक्ट का मतलब यू आर डीलिंग विद पीपल। तो सिर्फ लोगों से डील करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके काम से डील कर रहे हो, आप उनका ह्यूमन एलिमेंट जो अंदर है उससे भी डील कर रहे हो। उस ह्यूमन एलिमेंट में ये चीज़ आ जाता है कि कैसे आप ह्यूमन रिलेशंस बना के रख रहे हो उस इंसान के साथ, कैसे उसको गाइडेंस दे रहे हो प्रॉपर, लीडरशिप, मोटिवेशन कैसे आप उसको प्रोवाइड करो, बिकॉज हर इंसान को अलग तरीके से मोटिवेशन देना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि वो इंडिविजुअल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, राइट। सो उसका ह्यूमन एलिमेंट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। एक तो फीचर हो गया। उसके बाद इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्वियसली आप मैनेजमेंट जब कर रहे हो उसमें स्टाफिंग आपने पढ़ा है, सो यू नो। इवन आप प्लानिंग भी कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कुछ भी कर रहे हो मैनेजमेंट में, वो सब है तो एट द एंड लोगों से रिलेटेड ही, बिकॉज आप लोगों को ही मोटिवेट कर रहे हो। तो डायरेक्टिंग, लीडरशिप सब लोगों से रिलेटेड है। स्टाफिंग में भी आप लोगों को ही ला रहे हो, उन्हीं को रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो लोगों का हो रहा है, राइट। कंट्रोलिंग में भी आप जिस चीज़ का इवैल्यूएशन कर रहे हो वो जो काम है वो काम तो लोगों ने ही किया है। सो एट द एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे उन ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करते हो, बिकॉज अल्टीमेटली वही लोग आपका काम कर रहे हैं, राइट। सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। परवेजिव फंक्शन, ये तो हर चीज़ हम बोलते हैं कि हर चीज़ परवेजिव इन नेचर क्यों है, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फंक्शन, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद पीपल, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज अ परवेजिव होलिस्टिक व्यू में देखो, है ना, कि सिर्फ आपको ही नहीं चाहिए, सबको चाहिए। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब आप कर रहे हो यू आर डीलिंग इन अ वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ वर्क एंड क्योंकि लोगों से डील करने में उनका सब कुछ, जैसे मैंने बताया ना, उनका अप्रेजल जितना लिखा भी है, ह्यूमन रिसोर्स पहले प्लानिंग करोगे कि हाँ, सोचोगे कि किस किस टाइप के लोगों को लाना है, उन्हीं टाइप के लोगों को आना है। उसका एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, प्लेसमेंट की सही बंदे को सही जॉब पे डालना, ट्रेनिंग देना उन्हें प्रॉपर, अप्रेजल, इवैल्यूएशन, कॉम्पेंसेशन, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सिर्फ लाना ही ज़रूरी नहीं है, उन्हें ला के रखना भी ज़रूरी है कि उन्हें खुश रखो ताकि वो टिके रहें ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। सो ये सारी इतनी सारी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बंदा आके वो अपने काम को कर रहा है बट कुछ सीख नहीं रहा है, कुछ करियर प्रोस्पेक्ट्स में अपनी खुद की डेवलपमेंट अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो यू हैव टू इंश्योर कि उनका आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं सबका कुछ ना कुछ तरीके से डेवलपमेंट होता ही रहा है, मतलब डे बाई डे दे आर डेवलपिंग देयर ओन स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़, वो सब, ठीक है। सो मतलब डेवलपिंग द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़, कि आप सिर्फ जितना उनका पोटेंशियल था उससे काम नहीं लेना, उनका पोटेंशियल बढ़ाना भी है, राइट। डेवलपमेंट होना चाहिए। देन मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी एक उसी का एलिमेंट है कि वो कैसे आप उनसे काम करवा रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो रोज़ उतना काम कर पाएँ। सो यू हैव टू इंश्योर कि वो मोटिवेटेड रहें, काम को लेके सीरियस रहें और जितना काम वो कर सकते हैं उतना करें, पोटेंशियल जितना है एटलीस्ट उतना करें उनके लिए। उसके लिए आपको उन्हें अच्छी तरीके से मोटिवेशन उनका करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। वो इंसेंटिव्स फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं ना, बट यू हैव टू इंश्योर कि वो काम कर रहे हैं, उसके लिए मोटिवेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूस फंक्शन, कि कभी ख़त्म नहीं होगा ये काम,
आज मान लो किसी को मोटिवेशन कर दिया तो कल किसी और का मोटिवेशन करना पड़ेगा, या मान लो परसों उसी पिछले वाले का मोटिवेशन खत्म हो गया तो उसको दोबारा करना पड़ेगा। सो कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया, खत्म हो गया काम। नहीं, इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, चलता ही रहेगा थ्रू आउट जितना भी आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ लोगों से काम करवाना है, निकलवाना है, मैनेज करना पड़ेगा लोगों को। दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर्विस और स्टाफ फंक्शन, यानी कि आप ह्यूमन रिसोर्स को एक स्टाफ फंक्शन क्यों बोलते हो? बिकॉज आपको पता है ना, लाइन एंड स्टाफ वाला में क्या था, MPA पढ़ा है आपने। लाइन एंड स्टाफ में स्टाफ लाइन वाले तो चलो अपना काम करते थे, स्टाफ वाले उन लाइन वाले को क्या करते थे, एडवाइस देते थे। तो इसी तरीके से सर्विस या स्टाफ फंक्शन है, यानी कि आप एडवाइस देते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्टाफ फंक्शन इसलिए है बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफरिंग एडवाइस ऑन द पर्सनल मैटर्स। पर्सनल मैटर्स नहीं, पर्सनल यानी लोगों से रिलेटेड जो भी लोग आ रहे हैं, कि क्या कौन सा लोग आ रहा है, कि कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, किस चीज़ में उससे ज़्यादा प्रोफिशिएंट है वो काम वो करे। सो उन चीज़ों को लेके आपको क्या करना पड़ेगा, एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी बंदे को लाना है, रिक्रूट करना है, तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग नहीं बैठेंगे उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, साथ ही में HR से भी एक बंदा आके उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट होगा, बिकॉज रिक्रूटमेंट कर रहे हो आप, है ना। ताकि वो HR जो थोड़ा बहुत एडवाइस देगा, स्टाफ फंक्शन यही है ना, एडवाइस देना। एडवाइस क्यों देगा? बिकॉज उसको पता है कि हाँ डिपार्टमेंट में काम अगर किसी बंदे को लाना है तो वो किस टाइप का बंदा आना चाहिए, उसे क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके का बंदा चाहिए, उसी तरीके का आए, है ना। इंश्योर करना कि वो सही बंदा आ रहा है, दिस इज़ द जॉब, लाइक टू इंश्योर, दैट इज़ द जॉब ऑफ HR। ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होगा उसका काम है। सो दैट इज़ वाई बोलते हो कि इट्स द सर्विस ऑफ स्टाफ फंक्शन। बिकॉज लाइन डिपार्टमेंट्स जो है, ये नॉर्मल जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, उस डिपार्टमेंट में लोगों को अगर जब लाना है तो आपको एक सिर्फ उस डिपार्टमेंट के बंदे नहीं, साथ में HR डिपार्टमेंट के भी बंदे चाहिए होगा, ताकि वो एडवाइस दे सके कि किस टाइप का बंदा लाना है, राइट। देन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसमें आपकी सिर्फ HR की नॉलेज नहीं लग रही है ना, सिर्फ मैनेजमेंट की, उसमें आपकी बहुत सारी सब्जेक्ट्स की नॉलेज लगती है। सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब क्यों लग रही है सब्जेक्ट्स की नॉलेज? बिकॉज अगेन आप लोगों से डील कर रहे हो तो आपको एंथ्रोपोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कैसे वो डील करेंगे लोगों से रहेंगे, तो वो सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज you should have if you are an HR manager, right? So it's a multidisciplinary approach। ठीक है, ये फीचर्स हो गए। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, ऑब्जेक्टिव्स अलग है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स यानी फाइनल आप क्या गोल देख रहे हो, क्यों कर रहे हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहला, टू इंश्योर कि सही बंदे आ रहे हैं, है ना। गलत बंदे आ जाएगा तो आप ही की ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराबी है। तो इंश्योर करना कि सही टाइप ऑफ लोग आ रहे हैं फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यू हैव द राइट टाइप ऑफ पर्सन फॉर इट, ठीक है। देन राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग देना। देन रिटेन करना टैलेंटेड को, मैंने बताया ना सिर्फ लाना ही काम नहीं है, उन्हें ला के रखना, मेंटेन करना, रिटेन करना आपके लिए वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, की प्रॉपर जितना उनका पोटेंशियल है उतना आप यूज़ कर पाओ उनको, नहीं तो वो वेस्ट जाएगा आपका। देन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, उनकी नीड्स पूरी नहीं करोगे तो वो भाग जाएंगे, राइट। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देयर हेल्थ एंड सेफ्टी, तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स आपको ही डील करने हैं। देन रिकन्सिलिएशन ऑफ ग्रुप गोल्स विद दोज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो है, आप लोगों से जब भी डील करोगे ये चीज़ हमेशा आएगी कि उन लोगों के अपने गोल्स हैं, बट आपको उनसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल करवाने हैं। सो दोनों को कैसे आप साथ में लेके चलते हो वही आपका काम है ना, कि उनके पर्सनल गोल्स भी पूरे हों, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी पूरे हों, तो दोनों को रिकनसाइल करवाना इज़ द मेन टास्क, राइट। देन टू अचीव एंड मेंटेन हाई मोरल अमंग द एम्प्लॉइज़, क्योंकि अगेन मोटिवेशन नहीं होगा तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, राइट। उसके बाद HRM एज अ रीइंकारनेशन, व्हेन यू हैव HRM एज रीइंकारनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। देखो इस चीज़ को समझना, पहले HRM नहीं होता था, पहले क्या होता था, पर्सनल मैनेजमेंट होता था। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब क्या था? देखो पर्सनल मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप एक्वायर करते हो, है ना, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हो, सिलेक्ट करते हो, अप्रेजल करते हो, उन्हें रिटेन करके रखते हो, ये। लेकिन डेफिनेशन में अगर आपको याद हो उसके आगे और भी था ना, कि यू हैव टू कंसिडर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स, लेबर रिलेशंस, फेयरनेस कंसर्न्स। तो ये सब चीज़ें बाद में ऐड हुई हैं। जो पहला पार्ट था वो आपका पर्सनल मैनेजमेंट था, बट बाद में जाके वो जो दूसरी लाइन थी वो ऐड हुई है, बिकॉज वो जो ह्यूमन एलिमेंट है वो पहले मिसिंग था, किसमें, पर्सनल मैनेजमेंट में। सो पहले आपका पर्सनल मैनेजमेंट होता था, इस पर्सनल मैनेजमेंट में जब ह्यूमन एलिमेंट ऐड हो गया तब जाके क्या हुआ, वो आपका प्रॉपर HRM बन गया। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या बन गया वो, HRM, ठीक है।
तो आपने जो पर्सनल मैनेजमेंट था उसमें तो मैंने अभी बताया कि उसमें सिर्फ क्या होता था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, है ना, मतलब बेसिकली लोगों को ला के बस रखना इज़ पर्सनल मैनेजमेंट। बट बाद में रियलाइज़ हुआ ये कि सिर्फ ला के रखना ही इनफ नहीं है, उनके बाकी जो कंसर्न्स हैं उनको भी केटर करना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बाद में जाके वो जो ह्यूमन रिसोर्स वाली चीज़ आई कि वो ह्यूमन एलिमेंट उनमें ऐड करना है, दैट डेवलपमेंट ऑफ पीपल, प्रोविजन ऑफ हेल्थ सेफ्टी, वेलफेयर मेजर्स, इंश्योरिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, वही सब याद आया जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या, लेबर रिलेशंस, हेल्थ सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न्स। तो ये चीज़ें जो हैं बाद में जाके ऐड हुई, तब जाके वो क्या बना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना, ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ पे लिखा भी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज गाइडेड बाय ह्यूमन ओरिएंटेशन, ह्यूमन एलिमेंट या ह्यूमन ओरिएंटेशन, जो कि पहले पर्सनल मैनेजमेंट में मिसिंग था, ठीक है। HR फिलोसफी ये भी मिसिंग थी पहले, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट ही नहीं था ना उसमें। अगर हम डिफरेंस करना चाहें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिफरेंस आपको सब कुछ क्लियर कर देगा, ठीक है। देखते हैं एक एक करके। पर्सनल मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी क्या थी कि पीपल क्या है, बस एक टूल है, उन्हें बस लाके काम करवाना है और वो काम के लिए बने, यानी पीपल आर मियर टूल फॉर वर्क, है ना, टू बी रिप्लेस्ड व्हेन वॉर्न आउट, कि ठीक है जैसे ही जितना काम निकलवा सकते थे उतना निकलवा देंगे तो फिर निकाल देंगे उनको। पहले ऐसे होता था, राइट। सो पहले पीपल वर ट्रीटेड एज टूल, नाउ पीपल आर ट्रीटेड एज एसेट्स या ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं उनको, राइट। नेचर ऑफ एक्टिविटी, जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो पहले क्या था, एक रूटीन एक्टिविटी थी कि हाँ हर जैसी कोई आ गया, ठीक है, चला गया तो नया ले आओ, फिर वो चला जाएगा एक और ले आओ, रूटीन में कोई आता जाता रहता है, तो फिर वो जैसे ही एक गया दूसरे के आने का तैयारी कर दी। तो ये रूटीन एक्टिविटी बन गई थी पहले, ठीक है। अब जाके क्या हो गया है, ये एक स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी बन चुकी है, जो कि ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो आप करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक पार्ट बन जाता है कि स्ट्रेटजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उससे इंटीग्रेट कर देते हैं आप कि हाँ इसमें लोगों को कैसे लाया जाएगा, किस टाइप के इंडिविजुअल्स को रिक्रूट किया जाएगा, वो भी इसका एक पार्ट बनेगा, ठीक है। देन मैनेजरियल आउटलुक, पहले क्या था देखो, कंसंट्रेट्स ऑन मॉनिटरिंग पीपल एंड वर्क इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल आउटपुट, मतलब सिर्फ उनका हम क्या देखते थे, वो कितना काम कितना आउटपुट ला रहे हैं। अब फोकस है नर्चर करना ह्यूमन टैलेंट पे, है ना, उन्हें जितना अभी टैलेंट है उसको पोटेंशियल को बढ़ाना है धीरे धीरे करके। सो नरिश करना, नर्चर करना का कॉन्सेप्ट अब आया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, पहले सिर्फ उनका आउटपुट देखा जाता था। देन शेयर्ड इंटरेस्ट, यानी कि पहले इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़रूरी था, अब दोनों का इंटरेस्ट ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन का भी और लोग जो उसमें हैं वो उनका भी, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया वो तो सिर्फ HR मैनेजर ही देखता था कि सिर्फ वही देगा, लेकिन अब मैंने बोला ना, अब HRM इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, सब मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले सिर्फ HR मैनेजर था, वही देखता था कि किसको लाना है किसको भेजना है। देन ह्यूमनाइजेशन, तो पहले सिर्फ ऑपरेटिव फंक्शंस पे ध्यान दिया जाता था, यानी कि प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन, ये सब। अब उनका ह्यूमन एलिमेंट भी ऐड कर दिया गया, यानी एम्फेसाइजेस ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि वही हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स, लेबर रिलेशंस, वेलफेयर, सो जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, ये सब, है ना, हेल्थ सेफ्टी, फेयरनेस कंसर्न्स, लेबर रिलेशंस, ये सब। सो ये आपका डिफरेंस हो गया पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक दो बार रिवाइज करोगे बहुत सिंपल लगेगा ये चीज़ याद करनी, ठीक है।